जो जलील नेक्सस है ये तो पहचान है जलालत का। यकीन करें इंसानियत की तजलील है आप जैसे चंद घटिया किस्म के लोग। इनके वकील ने अदालत में खड़े होकर मीडिया को बताया कि बच्ची का कोई लेटर अदालत में जमा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जिब्रान नासिर यूनिफॉर्म पहन लेता तो आज ज़हरा काज़मी मेहदी अली काज़मी के साथ उसके घर जा चुकी होती। ज़हीर आज तक जी अपनी टोपी की वजह से बचता आ रहा है, क्योंकि वो टोपी सुलेमानी टोपी है। वो जैसे ही पहनता है लोगों को अलग चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और वो फिर बेचारा बच जाता है। नूर मुनीर बेवा है और इस वजह से उसे जो है बच्चियां अगवा करने का हक है कि कोई भी बेवा औरत कभी भी किसी की भी बेटी को उठा सकती है, उसको अगवा कर सकती है, उसको आगे सप्लाई कर सकती है या बेच सकती है। मेहदी काज़मी अदालत ना जाता तो उसकी बेटी खुद ब खुद जो है अपने घर पहुंच जाती। जलील नेक्सस जो उल्टी छलांगे लगाता है और लगाते लगाते आखिरकार मुंह के बल गिर जाता है। स्कूल के बच्चे भी इससे बेहतर किस्म के जो हैं वो एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन ये बेकार घटिया जलील किस्म का जो जलील नेक्सस है ये तो पहचान है जलालत का। अब जी मुसलसल केस को लटकाने के लिए ये हरबे अपनाना शुरू हो चुके हैं और पिछले कई महीने से जो है वो गेम्स खेल रहे। कभी जाके कहते हैं कि ये जज साहब ने फैसला बड़ा अच्छा दिया और देखो जरा हक और सच की जीत हुई। जब क्या जो भी कोई फैसला मेहदी काज़मी के खिलाफ आता है जज वही होता है जो फैसला देता है, लेकिन जब इनके खिलाफ कोई फैसला उस जज की जानिब से दिया जाता है तो जाके रोते बच्चों की तरह, नहीं नहीं अम्मी जज अंकल नहीं अच्छे, इसको चेंज करो, हमने नया जज लेना है, हमें इस पर अदम एतमाद है, हमें इस अदालत पे अदम एतमाद है। तो इस तरह की बकवास करना शुरू कर देते हैं। मुसलसल जी केस को लटकाने के हरबे जो है ये करते रहते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं मेहदी काज़मी पर। और ये देखना चाहिए कि मेहदी काज़मी के साथ इनकी क्या पर्सनल दुश्मनी है, क्यों पर्सनल दुश्मनी पर उतर आए हैं। उनकी लीगल टीम पर इल्ज़ामात लगाते हैं और मीडिया पर जो हक और सच के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन पर ये इल्ज़ामात लगाते हैं। अब करोड़ों की आवाम पर तो ये उंगलियां नहीं उठा सकते जो मेहदी काज़मी को और उन यूट्यूबर्स को, मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं जो कहते हैं कि बच्ची के साथ गलत हुआ, वालिदैन के साथ गलत हुआ, क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने अवाम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी तो इनके जो $4-5 आ जाते हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। जिब्रान नासिर तो भाई इनकी दुखती रग पर हाथ रखता है और जिब्रान नासिर की शेरवानी तो इनको हजम ही नहीं होती। पहले दिन से इनको जिब्रान नासिर की शेरवानी जो है बड़ी ही खटकती है, क्योंकि एक के पास जो है 2-3 किस्म के जो है वो नीले सिर्फ शर्ट्स हैं, उसको नीले कौए के पास तो 2-3 नीली शर्ट्स हैं। आंटी के कपड़े आपने देखे हैं, वो बेचारी सस्ती तरीन अदाकारा सस्ते कपड़े पहन के बैठी होती है। उसके बाद जो बाकी हैं वो भी आपने गंद देखा ही हुआ। तो इनको जो है तकलीफ होती है जिब्रान नासिर के कपड़ों से, शेरवानी से। जिब्रान नासिर जी शेरवानी पहनकर चला जाता तो क्या जज साहब जो है वो केस का फैसला सुना देते, या अगर वो शेरवानी ना पहनता शलवार कमीज पहन लेता तो क्या जज साहब ने, या वो कोट पैंट पहन लेता तो क्या जज साहब ने ज़हरा काज़मी को उसी दिन मेहदी अली काज़मी के हवाले कर देना था? क्या उसी दिन फैसला आ जाना था? शेरवानी की वजह से जो है वो मेहदी अली काज़मी को बेटी नहीं मिली, क्योंकि वो शेरवानी पहन के गया था और जज साहब ने कहा कि तुमने शेरवानी पहनी है तो किसी सूरत तुम्हें जो है वो हम आज केस नहीं लड़ने देंगे और ज़हरा काज़मी मेहदी अली काज़मी के हवाले आज नहीं की जाएगी। तो अगली पेशी पर जो है वो कोट पैंट पहन के जाएंगे या शलवार कमीज पहन के जाएंगे तो ज़हरा बकौल इनके वो मेहदी अली काज़मी के हवाले करती जाएगी। अच्छा जी, अब नई कहानी इन्होंने सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में साफ लिखा है कि नेक्स्ट हियरिंग पर जो इनका वकील है जिब्रान नासिर वो वकालतनामा जमा करवाएंगे और फिर केस चलेगा। लेकिन इन्होंने क्या कहानी सुनाई? इन्होंने कहानी सुनाई कि जिब्रान नासिर शेरवानी पहन के चले गए थे। भाई वो कौन से तुम्हारे प्यो की शादी की शेरवानी पहन के चले गए थे जो वहां पर इतने मसले मसाइल पैदा हो गए? अच्छा जी, तो इनको लगा कि इनके अब्बा हजूर की शेरवानी पहन के जिब्रान नासिर चले गए हैं और इनके अब्बा ने जो है वो रोना पिटना शुरू कर दिया कि जिब्रान नासिर ने मेरी शेरवानी पहन ली है। तो अब जो है वो बस बहुत बुरा हो गया। हुआ ये है कि उन्होंने कहा है कि जिब्रान नासिर अगली पेशी पर अपना जो है वो वकालतनामा जो है वो जमा करवाएंगे, फिर केस आगे चलेगा। कहाँ की शेरवानी, कौन सी पेंट शर्ट, कौन सी शलवार कमीज, बस करो, इन चीज़ों से आगे निकल आओ। बैठकर जो है बकवास करते हो, लोगों के कपड़ों पे शक्लों पर, लोगों की रंगत पर
लोगों के बालों पर, लोगों को पता नहीं किस किस चीज पे बैठ के मजाक उड़ाते हो। खुदा का खौफ करो। जिस अल्लाह के तुम मानने वाले हो ना, ठीक है, उसी अल्लाह की बनाई हुई शक्लें हैं, उसी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। और जो बड़ी बड़ी कोटेशंस लगाते फिरते हैं, जो बड़ी बड़े जो है वो अल्लाह के रसूल के दीन की बातें लिखते फिरते हैं, उनको तो यही नहीं पता कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की रंगत की या किसी भी हिसाब से अगर अल्लाह ताला ने किसी में कोई कमी डाली है, उसको हाईलाइट करके आप उस पर बड़ाई साबित कर रहे हैं, तो भाई उसी अल्लाह ने आपको बनाया है, उसी अल्लाह ने बाकियों को बनाया है। तो बेगैरती करना बंद कर दें। आपके इंसान होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है, यकीन करें इंसानियत की तजलील है आप जैसे चंद घटिया किस्म के लोग। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूं कि जलील नेक्सस के पास अब ये जो है बहाना रह गया है, कपड़ों के हवाले से बहाना रह गया है। साइमा काज़मी के हवाले से कहते हैं जी वो आईब्रोज बनवा लेती हैं, उसके पास आईब्रोज बनवाने का टाइम है। और ये बात कौन करते हैं? जो कहते हैं हम बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं कि हम कराची में दरख्तों पे पाए जाते हैं कौवे किस्म के लोग। तो उनके घर में लगता है अपने घर में उनकी माँ, बहनें, बेटी आईब्रोज नहीं बनवाती। तो वो इतने सस्ते मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, लेकिन इस केस में निकल के सामने आए हैं। कभी बात करते हैं जी साइमा काज़मी की आईब्रोज के वो सेट करवा कर आई हुई हैं, फिर बात करते हैं कि मेहदी अली काज़मी तो बड़े फ्रेम वाली ऐनक पहन रहे हैं, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, वो जो मर्जी की ऐनक पहने। फिर कहते हैं कि जी ज़ाहरा काज़मी की बहन स्कूल नहीं जाती। भाई आपको अपने अब्बा हजूर का पता है कि आपके अब्बा हजूर कब कहाँ पर होते हैं, आपके अब्बा हजूर कौन है? आपको क्या इस बारे में पता है कि आपका वलीमा हुआ है या नहीं हुआ? आपको क्या इस बारे में पता है कि आपका थैला मछली जो है वो घर दमाद क्यों है? तो जो चीज़ें हमें अपने बारे में नहीं पता होती तो हम वो दूसरों के अंदर ढूंढने की क्यों कोशिश करते हैं। और लेटेस्ट जी ये स्टोरी सुना दी कि जिब्रान नासिर की शेरवानी ने ज़ाहरा काज़मी के घर वापसी को रोक दिया। अब जिब्रान नासिर की शेरवानी से ज़ाहरा काज़मी के घर जाने का क्या ताल्लुक है? आपको समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए। जलील नेक्सस के जी सस्ता तरीन मीडिया सेल सिर्फ यही कहानियाँ सुना सुना के जो है वो अपने दिल को खुश करता रहता है। इनका दावा है कि जी बच्ची ने कोई लेटर नहीं लिखा है, लेकिन वो सारे लेटर जो कौवे के थ्रू कराची से लाहौर आते हैं सस्ती अदाकारा के घर, वो असली हैं। बाकी मेहदी अली काज़मी ने जो लेटर्स जिनका दावा मेहदी अली काज़मी बैठकर करता है कि भाई अपने प्यो की होना तो जमा करवा दो, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आप लोग उसको जमा करवाओ जो लेटर्स आपके पास है। मेहदी अली काज़मी तो अदालत में जमा करवा दिए हैं। इनके वकील ने अदालत में खड़े होकर मीडिया को बताया कि बच्ची का कोई लेटर अदालत में जमा नहीं हुआ, लेकिन हमेशा की तरह ये झूठे मक्कार अय्यार किस्म के लोग हैं। बाद में जब इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की, अदालत के चक्कर लगाए, तो उनको पता चल गया ओ हमसे गलती हो गई, ज़ाहरा काज़मी के लेटर्स तो अदालत में जमा हो चुके हैं। फिर ये अपने मुंह पर जो है वो गाय का गोबर मल के आराम से चुप करके साइड पे बैठ जाते हैं। बच्ची अकेली कराची से लाहौर आई ये कहकर ज़ाहरा काज़मी ज़हीर के साथ जाना चाहती है। सब कुछ झूठ है, यकीन करें झूठ पर मबनी एक एक चीज़ है। जो लेटर जलील नेक्सस बच्ची के नाम पर दिखा रहा है वो अभी तक अदालत में जमा नहीं करवाए गए। क्यों जमा नहीं करवाए गए इसका सवाल मैं पूछती हूँ, लेकिन जवाब इनके पास कोई नहीं है। अपने झूठे जो झूठ छुपाने के लिए लोग क्या करते हैं कि जी शेरवानियों पर बात करते हैं, ये आईब्रोज पे बात करते हैं, ये ऐनक पे बात करते हैं, ये कहीं से पकड़ के आसन निकाल के ले आते हैं उस पे बात करते हैं, ये किसी के पर्दे पे बात करते हैं, किसी के हज पे बात करते हैं, किसी के स्कार्फ पे बात करते हैं, किसी की अल्लाह की बनाई हुई शक्लों पर बात करते हैं, अल्लाह की बनाई हुई रंगत पे बात करते हैं। तो इतने नीच और सस्ते किस्म के लोग हैं कि इनको ये बस बकवास करना आता है। शातिर बुढ़िया जो है वो मजलूम बेवा बन के कहती है मैं तो कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं, आंटी आपके आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन करोड़ों रुपया कहां से आया, थोड़ा सा हमें भी बताएं। जैसे शातिर बुढ़िया लोगों की बच्चों को उठाकर आराम से लेके जाए तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बेगैरत किस्म के लोग हैं। इनका असल चेहरा यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की शेरवानियों पर बात कर सकते हैं, शलवार कमीज पेंट कोट पे बात कर सकते हैं, केस पे बात करो ना। मैं वही तो कहती हूँ कि अगर असली तुम लोग हो, बोलते हो कि हम बड़े पता नहीं क्या फन्ने खान है, तो तुम जो है वो बात करो कि कराची से बच्ची लाहौर किस तरह से जाती है, और जो CDR डेटा निकलवाया गया है ज़हीर कराची में क्या कर रहा था, इन पर बात करो। इतने बेगैरत लोग हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनकी बेगैरती जो है इनके मुंह पर गोबर की तरह मली जाएगी और ये पूरी दुनिया के सामने रुस्वा तो हो चुके हैं, मजीद रुस्वा हो गए, इनको सजाएं भी मिलेंगी। बच्ची बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला घर वापस जाने वाली है।